हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपका जो अर्धवार्षिक एग्ज़ाम होने वाला है आने वाले दिनों में, ठीक है, उसी पर बेस्ड और उसी के आधार पर, उसी पैटर्न पर आधार पर अभ्यास प्रश्न पत्र। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कैसा है। देखिए, जिस लास्ट ईयर में आपका जैसा एग्ज़ाम हुआ था वहीं पर आपको बुकलेट दी गई और वहीं पर आपको जमा करनी थी, उसी पर बेस्ड इस साल भी होगा। ऑप्शनल क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय हैं और दीर्घ उत्तरीय हैं। ठीक है बच्चों, आइए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि मैं बोलकर ही जो है इसको बताऊंगा। दूसरी बात कि यह जो आपका क्वेश्चन पेपर है, यह लर्निंग आउटकम पर बेस्ड जो आपकी पुस्तकें हैं ब्रिज कोर्स की N1, ठीक है बच्चों, उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन पेपर है और उसी पर बेस्ड आपकी एग्जाम में भी आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो आपकी बुक है, यानी जो आपकी हिंदी की लर्निंग आउटकम बुक है ना N1 वाली, उसको साथ में रखें। ठीक है, N1 वाली लर्निंग आउटकम बुक, उसको साथ में रख के ही आप इसको सॉल्व करें, ध्यान रखना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, सूचना के आधार पर प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प। अब यहाँ पर आपको यातायात का पालन करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, देखो कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या दिया गया है, देखिए, दी गई सूचनाएं किससे संबंधित हैं। तो जैसा आपको पता होना चाहिए, सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से। ठीक है, यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए, दुर्घटनाओं से बचने के लिए। ठीक है, सड़क सुरक्षा सप्ताह के दिशा निर्देश जारी किए गए परिवहन विभाग ने। ठीक है, किस विभाग ने दिए गए हैं, इधर देखो, इधर लिखा हुआ परिवहन विभाग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उचित पंक्ति क्या होगी। ठीक है, तो इसका हो सकता है, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, यह तो है संकल्प हमारा। ठीक है, नेक्स्ट, दुपहिया वाहन कौन सा है, तो मोटरसाइकिल जो है दुपहिया वाहन है। ठीक है, नेक्स्ट आपको इधर क्या दिया गया है, एक पोस्टर दिया गया है और एक पोस्टर जो है ये है आपकी जल संरक्षण पर आधारित। तो उसको पहले ध्यान से पढ़ लूँ। ठीक है, ध्यान से पढ़ लूँ। जल है तो कल है, पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य है 0.002%। हम सब ने यह ठहाना है, पानी को बचाना है। और यह किस ग्राम पंचायत ने दिया है, ग्राम पंचायत अकोलिया धार जिले से संबंधित है। ठीक है, आइए चलते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर पर। जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, जल की तरह ही हवा बहुत इंपॉर्टेंट है, हवा। ठीक है, नेक्स्ट, दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है, संरक्षित जल सुरक्षित कल। ठीक है, ये वाली बिल्कुल सही है। ठीक है, जल को संरक्षित करने के लिए वाक्य किस शब्द की क्रिया का, तो इसके जल को संरक्षित करने संबंधी वाक्य के लिए किस शब्द को क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, तो जल को संरक्षित करने संबंधी वाक्य के लिए किस शब्द, उसका ये आंसर हो जाएगा बचाएं। ठीक है, बचाना एक क्रिया संबंधी शब्द है। ठीक है, वर्ब है। नेक्स्ट आपको एक आत्मकथा के रूप में गद्यांश जैसा दिया गया है, रुपए की आत्मकथा। जैसे, पहचानते हो ना मुझे, मेरे बिना आपका कोई काम नहीं चल सकता, पाठ्य पुस्तक खरीदनी हो तो मेरी ज़रूरत, साला की शुल्क जमा करनी हो तो भी मेरी ज़रूरत, बस का किराया, सब्जी, खिलौने आदि सब जगह मेरी ज़रूरत है, बताओ मैं कौन हूँ, मैं हूँ रुपया। ठीक है, तो जब रुपए का प्रचलन नहीं था तब लेन देन कैसे होता था, तो वस्तु विनिमय पद्धति पर कैसे होता था, ध्यान रखना। इसका आंसर आपको N1 में मिल जाएगा, जो आपकी ब्रिज कोर्स की बुक है ना, जो आप भर रहे हैं वर्तमान में, उसी में। तो जब वस्तु का प्रचलन नहीं था तो लेन देन होता था वस्तु विनिमय पद्धति। ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति के द्वारा, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान समय में आपके पास नगद रुपया नहीं हो तो आप स्कूल बस का किस माध्यम से चुकाएंगी, तो हम स्कूल माध्यम के ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से, ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से हम चुका सकते हैं। बाकी आपकी लर्निंग आउटकम पर जो बुक है आपकी, उसमें आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित मुहावरों का आपको अर्थ बताना है। नाक में दम करना, यानी परेशान कर देना, नाक में दम करने का मतलब है परेशान कर देना। कान पकना, तो कान पकने का मतलब है कान पकना, मतलब कि सुन सुन के एकदम कान पक गए, इस तरह से, है ना, उसको आप यूज कर सकते हैं। और इसका आप, यानी अति हो जाना, इस तरह से। सीधे मुंह बात ना करना, मतलब
इतरा के बात करना, गलत बोलना, कान भरना, ठीक है, यानी चुगली करना, भड़काना, ठीक है। नेक्स्ट है शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्द को उचित क्रम में लिखें। तो वाणी, जीवन, धारण, पुत्र, सफल, अधीर, ठीक है। शब्दकोश मतलब क्या हो जाएगा, देखो मैं बताऊं, जैसे आप उसमें देखते हैं ना डिक्शनरी में ए बी सी इस तरह से क्रम से जमे रहते, तो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, तो सबसे पहला आ जाएगा आपका अधीर। तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे पहले नंबर पे, ठीक है जी, पहला है। अब इसके बाद आ जाएगा आ के बाद कौन सा आएगा, वा ज धा पा शा, तो जा आ जाएगा, तो ये दूसरा है। फिर आ जाएगा धा पा सा वा, तो ये धा तीसरा है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका चौथा, फिर आ जाएगा पांचवा, फिर आ जाएगा छठवां। तो इनको इस तरह से आप जमा सकते हैं क्रम से, ठीक है। दिए गए सर्वनाम के आधार पर दो दो वाक्य लिखिए। निजवाचक सर्वनाम, तो दो दो वाक्य लिखिए। निजवाचक में आता है जैसे स्वयं, इसका उपयोग करें आप, स्वयं का, खुद का, ठीक है, मेरा, इस तरह से। जैसे यह काम मैंने स्वयं किया है, ठीक है, मैं खुद नहीं जानता, इस तरह से। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उपयोग यानी तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, वह कौन है, जी वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अच्छा इसके बाद क्या दिया गया है, इंटरनेट पर 100 शब्दों में निबंध लिखना है, ठीक है। तो ये आपको आप अपने शिक्षक से सलाह करके आप इसको लिख सकते हैं इंटरनेट पर। इन क्वेश्चनों को तैयार करके जाना बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना, ओके। नेक्स्ट है उचित विराम चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्नलिखित पर 5 वाक्य लिखिए। आपका प्रिय खेल, जो भी आप खेल है आपका, उस पर आपको 5 वाक्य लिख देना है। जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, कुछ भी, कबड्डी है। व्यायाम के ऊपर, तो व्यायाम से हमारी शरीर स्वस्थ रहता है, व्यायाम सुबह करना चाहिए, खाली पेट करना चाहिए। व्यायाम जो है एक प्राकृतिक उपचार है बीमारियों से लड़ने का। व्यायाम से तनाव कम रहता है, ठीक है, मन में शांति रहती है, हम स्वस्थ रहते हैं, इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्या बड़े भाई के विवाह अवसर पर आप अपने मौसाजी को पत्र द्वारा, मोबाइल या सूचना से देकर बुलाना चाहेंगे, लिखिए क्यों। तो अब भाई सीधी सी बात है, बुलाना चाहेंगे और क्या, ठीक है। तो इसका आंसर आपको आपकी लर्निंग आउटकम जो बुक है आपको उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो किसको कौन से पत्र और संबोधन लिखा जाएगा, तो माता पिता को। पत्र का प्रकार, ठीक है, किसको आ जाएगा पत्र का प्रकार क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका व्यवहारिक, ठीक है। प्राध्यापक को कार्यालयी पत्र। जिला महोधीश को कार्यालयी, सरपंच को कार्यालयी, मित्र या भाई को व्यवहारिक, ठीक है, नगरपालिका को कार्यालयी, ठीक है। इनको आप इस तरह से लिख सकते हैं। संबोधन, तो ये सब जो है आपको लर्निंग आउटकम, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, फिर डायरेक्ट आप जाकर प्लेलिस्ट पर चेक करेंगे तो आप इसका आंसर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पर क्लास 7th ब्रिज कोर्स लिखा होगा, तो वहाँ पर आपको तमाम तरह की सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों, ओके। तो उस तरह से आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होता है, ठीक है बच्चों। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, ठीक है बच्चों। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।